तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कुरकुरे क्रिस्पी आलू सूजी बेसन के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे झटपट मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू सूजी और बेसन के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार क्रिस्पी आलू सूजी और बेसन के स्नैक्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ रहे। आलू और सूजी बेसन के मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ना तकरीबन 2 अदद आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के। उसको कद्दूकश करके इसका जो पानी है वो मैंने सारा निचोड़ दिया है हाथ की मदद से और इनको खुश्क कर लिया अच्छी तरह। तो इसको हम साइड पे करते हैं। एक हम मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसमें ना हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन, 1 कप हम ले लेंगे सूजी मोटी बारीक आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 2 कप पानी। जितने आपके सूजी और बेसन हो, अगर आधा कप ले रहे हैं तो फिर आपने 1 कप पानी शामिल करना है। तो मेरा 1 कप बेसन है, 1 कप सूजी है, तो मैं 2 कप पानी शामिल करूंगा और इसको ना अच्छी तरह पहले मिक्स करूंगा ताकि इसकी ना गुठली वगैरह ना रहे। तो चलें जी, बेसन और सूजी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इस टाइम पे आगे ना हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल करेंगे, हस्बे जायका हम नमक शामिल कर देंगे। तो मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे ये तकरीबन 4 हरी मिर्च है जिसको मैंने चॉप कर दिया, ये शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से ना फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम साइड पर रखते हैं, अगली तैयारी कर लेते हैं जल्दी से। तो चलें जी, अब मैंने एक इस तरह का पैन ले लिया। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को ना हम लो रखेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून इसमें हम सौंफ शामिल करेंगे और 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे। आधे मिनट के लिए ना हम इनको क्रैकल कर लेंगे। अच्छा, सौंफ अगर आपको ना अच्छा लगे तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं। तो चलें जी, खड़े मसालों को ना मैंने आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लिया। प्यार से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। फ्लेम को आपने लो रखना है। इसमें ना हम शामिल कर देंगे ग्रेट किए हुए आलू। तो आलू को ना आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो ये ग्रेट किए हुए आलू हैं तो ये जल्दी पक जाते हैं। 3 से 4 मिनट तक आलूओं की मैं भुनाई कर लूँ खड़े मसालों के साथ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने 4 मिनट तक पका लिया है और ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं, इकट्ठे भी हो चुके हैं। जब इस तरीके इकट्ठे हो जाए ना ये, तो समझ लें कि ये आलू पक चुके हैं। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसमें ये जो बैटर बना के रखा ना, इसको अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। चलो, अब हम ये शामिल कर देंगे इसमें। बाउल को अच्छी तरह साफ कर लेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपका इंशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा। इतने ये मज़ेदार क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बनते हैं। अच्छा, अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करते हुए ना पकाना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में इसकी एक ज़बरदस्त जी डो रेडी हो जाएगी। ये देखिए वह ये जो मेज़ा है इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो इसको ना हमने एक हार्ड सी इसकी डो बनानी है। इसी तरह आपने नहीं निकाल लेना, आपने मिक्स करते रहना है और फ्लेम को लो रखना है। तो
चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूसरी तरफ ना मैंने ट्रे को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो उसके अंदर हम इसको निकाल के ठंडा करेंगे। तो चलें जी, ये सारा जो मेज़ा है ना वो हम ट्रे में रख देंगे और इसको ना अच्छी तरह ट्रे के अंदर बराबर कर देंगे इस तरीके। तो चलें जी, अच्छी तरह डो को मैंने ट्रे के अंदर सेट कर दिया है और अब हम ना थोड़े से कलवंजी के दाने ऊपर इस तरीके डाल देंगे, क्योंकि हमने इसको कोट नहीं करना मैदे की सैलरी से। इसी तरह हमने इनको फ्राई करना है। इस तरीके हाथ से प्रेस करेंगे तो ये अच्छी तरह साथ चिपक जाएंगे। थोड़े से हम सफ़ेद तेल भी शामिल कर देंगे। ये अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके ऊपर से हाथ से प्रेस कर दें ताकि ये अच्छी तरह जम जाए और ये बैटर ठंडा हो जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी कटिंग करके, इसको कट कैसे करना है, स्नैक्स कैसे बनाने हैं। तो ये ठंडा हो जाए बैटर, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी मेज़ा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। तो अब हम ना इसके जो स्नैक्स हैं वो कट करते हैं। स्नैक्स आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जिस तरीके आपको अच्छा लगे। तो इस तरीके पहले मैं छोटे काट लगाऊंगा, फिर हम लंबे काट लगाएंगे। चलें, छोटे काट लग चुके हैं इस तरीके। काट लग चुके हैं। अब हम ना इनको पैर निकालेंगे। ये देखें। अब हम इसको दूसरी प्लेट में रखते जाएंगे इस तरीके। ये देखें। तो सारे मैं इसी तरह निकाल के प्लेट में रख लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी सारे मैंने जो स्नैक्स हैं आलू सूजी बेसन के वो कट करके रेडी कर लिए हैं। ये देखें। अच्छा, अगर आप चाहें ना तो इस टाइम पे आके इस साइड से भी आप इनको तेल और कलवंजी लगा सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगे, फिर ये कड़वे लगेंगे। तो इसलिए मैं एक साइड से इनको लगाऊंगा। अच्छा, ये जो स्नैक्स हमारे फ्राई होने के लिए रेडी हैं। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह प्लेट उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाफ डन हुई हुई हैं। तो इनको आप किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने पैन के अंदर ना कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई रहेगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमने कोटिंग नहीं की। अगर आप इसको लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये सारे बिखर जाएंगे, भुर जाएंगे। तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना आपने ऑयल को गर्म करना है ताकि ये फ़ौरन से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। चलें, 1 मिनट तक ना इसी तरह हम इनको फ्राई होने देंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, एक साइड से ना मैंने 1 मिनट तक इनको फ्राई कर लिया है और अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह प्यारा सा गोल्डन कलर आ रहा है। अच्छा, इनको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि हमने इसको सिर्फ कलर देना है और क्रिस्पी करना है। जितना भी टाइम लगेगा इस बैच को मैं फ्राई कर लूँ, रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी स्नैक्स हमारे सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो इनको ना मैंने टोटल 3 मिनट तक फ्राई किया है। पहला मिनट मैंने इनको हाई फ्लेम पे फ्राई किया है ताकि जल्दी से ऊपर से ये क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया था। लो आंच पे मैंने इसको 2 मिनट तक फिर से इसको फ्राई कर लिया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कुरकुरे क्रिस्पी आलू सूजी बेसन के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है।
जब आपने दूसरे स्नैक्स इसमें शामिल करने हैं ना ऑयल में, तो ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर जब एक इसकी साइड चेंज करें उस टाइम पे आके फ्लेम को लो कर दें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। अब हम बाकी भी फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे जो आलू सूजी बेसन के स्नैक्स हैं वो हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। फिर हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी हैं बाहर से। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारे स्नैक्स आप निकाल लें, नहीं तो सारे जो ये स्नैक्स हैं ये ऑयली बन जाएंगे। जो चीज़ भी आप फ्राई कर रहे हैं, जब तक वो चीज़ आप निकाल नहीं लेते तब तक आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ चुकी है स्नैक्स की। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार क्रिस्पी आलू सूजी के स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और कुरकुरे माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए, आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब हम इसको खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी बनकर रेडी हुए माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे आलू सूजी और बेसन के स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को आप फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी बना सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।